जब वो महिला 25 साल के आसपास की थी, तब उसका पति फौज में नौकरी किया करता था। वो घर में अकेली रहती थी और अकेलेपन के दूर करने के लिए उसने 15 साल के लड़के से दोस्ती कर बैठती है। उससे नज़दीकियां बढ़ा लेती है और देखते ही देखते उस लड़के से वो इतना नज़दीक पहुंच जाती है कि वो भूल जाती है कि वो उसके बच्चे की उम्र का है। और उसके साथ वो कुछ ऐसी स्थिति में आ जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और वो महिला जब 55 साल के आसपास की होती है, तब उसके प्रेमी की उम्र 25 साल के आसपास होती है। और इस बात को उसके पति को भी जानकारी हो जाती है। पति उसको कई बार उसको गुस्सा भी आता था और वो अपनी पत्नी के साथ कभी-कभी मारपीट भी कर दिया करता था। तभी वो महिला अपने प्रेमी के पास जाती है, जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर पर कई तरह के ज़ख्म हैं, यकीन नहीं आए तो देख लेना। जैसे उसके प्रेमी ने ये बात सुनी, प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो ज़ख्म है, एक-एक ज़ख्म का, एक-एक कतरे का बदला लिया जाएगा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। और वो दिन भी आ जाता है, वो तारीख भी आती है कि आखिरकार उस लड़के ने, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो कि एक अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ बहुत नज़दीक आ जाता है रिश्ते में, और वो उसके पति का कत्ल कर देता है। कत्ल भी वो भी भयानक रूप में करता है। उसके 1-2 नहीं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो जब मामला अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो है पहुँचता है, तो लोगों को मेरठ की वो कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े कर दिए थे। साथ ही उसकी लाश को ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। जिस घटनाक्रम की गूंज न केवल पूरे इंडिया में बल्कि आस-पास के मुल्कों तक फैल जाती है। आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर वो महिला जिसकी जवान बेटियाँ हों, वो दूसरों से ऐसे कैसे इश्क फरमा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया की। जिला बलिया का एक थाना लगता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है खरीद तियारा। इस रास्ते में एक आम का बाग लगता है और ये 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में कुछ महिलाएं बकरी चराते हुए अपने गांव की तरफ जब जा रही थी, तो इन्हीं महिलाओं में से एक महिला की नज़र कुछ पॉलीथीन पर पड़ जाती है। पॉलीथीन के पैकेट होते हैं 5, और 5 पैकेट के उस महिला की जब नज़र उस पर पड़ती है, तो उसको लग रहा था जैसे किसी का कोई सामान छूट गया है। इसीलिए वो उस महिला ने अपनी बाकी साथियों से, अपनी सहेलियों से नज़र बचाते हुए उस पॉलीथीन को जब खोलने की कोशिश की, और जैसे ही पॉलीथीन को खोलती है, खोलकर जो उसके अंदर झाँकने की कोशिश करती है, तो उसकी चीख निकल जाती है। इतनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, और उसके बाद एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है, बाकी महिलाएँ उसकी चीख सुनने के बाद जब मौके पर पहुँचती हैं, उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा, वो भी बड़ी हैरानी में पड़ जाती हैं। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर उस महिला ने जो खोला था उसकी गाँठ को, उसके अंदर एक इंसान का, एक मानव का सर रखा हुआ था, और बाकी जो पॉलीथीन के पैकेट रखे हुए थे, किसी में हाथ तो किसी में पैर। अब 5 यहाँ पर जो शरीर के टुकड़े थे, एक हिस्सा था जो धड़ था, जो मौके से गायब था। अब इन महिलाओं ने जो बकरियां चरा रही थी, इन्होंने ज़ोर-ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। उस बाग के आस-पास जो लोग खेतों में काम कर रहे थे, या चीखों की आवाज़ जो गाँव तक पहुँच रही थी, आस-पास के गाँव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं। जैसे ही लोग मौके पर आते हैं, उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आ जाती है और आकर देखते क्या हैं कि पॉलीथीन के 5 पैकेट हैं। 5 पैकेट के अंदर जो है टुकड़े रखे हुए थे। सर, 2 हाथ, 2 पैर किसके थे, क्यों थे, कहाँ से आए थे, बहुत सारे सवाल थे। न केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि वो महिलाएँ भी जानना चाहती थीं। जहाँ-जहाँ तक इस घटनाक्रम की गूँज फैल जाती है, वहाँ-वहाँ तक लोग ये जानना चाहते थे कि किसकी ये हत्या हुई है, क्यों हुई है और किसने की है। अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने कई एंगल पर जाँच शुरू कर दिया। दुश्मनी, साथ ही प्रॉपर्टी और प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई किसी किसी के इतने टुकड़े क्यों करेगा? प्रॉपर्टी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने ये कर दिया हो। साथ ही जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग को देखकर लग रहा था कि जो मरने वाला है उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास रही होगी। इस उम्र में कोई किसी से क्यों प्रेम करेगा? क्या मामला है? पुलिस ने हर एंगल पर जाँच पड़ताल करना शुरू किया। अगले ही दिन 9 तारीख की शाम को लाश मिलती है। अगले ही दिन बलिया का जो नगर कोतवाली है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम अमली गौतम होता है। अमली गौतम सीधा थाने पहुँच जाती है और जाकर कहती है कि साहब, उसके पिताजी की उम्र लगभग 62 साल के आसपास है। नाम उनका देवेंद्र कुमार है। वो गायब हो चुके हैं। उन्हें मैं हर जगह तलाश कर लिया, रिश्तेदारी हो, जहाँ-जहाँ तक उनका आना-जाना
वो रहते हैं, सब लोगों से पूछ लिया, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा है। आप मेरे पिता को ढूँढने में मेरी मदद कर दीजिए। वो लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में जब बात कर रही थी, पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जितने भी जिले थे, थाने थे, आसपास के जनपदों के थाने, हर थाने में सूचना पहुंचा दी कि 62 साल का एक आदमी है, नाम देवेंद्र कुमार है, सेना से रिटायर्ड हो चुका है। उसकी 3 बेटियां हैं, एक दत्तक पुत्र है, वो अचानक से गायब हो चुका है। 9 मई को जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना सर्कुलेट की जाती है, तभी सिकंदरपुर से फ़ोन पहुंचता है कि एक लाश हमें मिली है, 5 टुकड़े मिले हैं, छठवां हिस्सा उसका कहाँ है पता नहीं। आप एक बार इस लड़की से पता करवाने की कोशिश करो, हो सकता है कि लाश उसके पिता की हो। जैसे पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ-साफ बोल दिया कि ये तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इस बारे में उस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि क्लू उस लड़की ने ज़रूर दिया था। जैसे ही पुलिस को ये क्लू मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद इस लड़की की माँ के पास पहुँच जाती है। माँ का नाम माया देवी होता है, जो कि गाँव खड़सरा के निवासी होती है। थाना उसका खेजूरी हाल लगता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ थे, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से क्यों नहीं पूछा, वो कहाँ कहाँ जाते थे, उनसे बातचीत क्यों नहीं की। जब उस माया देवी से पुलिस ने लगातार सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए, तो वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी, वो सक्षम नहीं हो पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि तुम उनके बारे में कोई जानकारी दीजिए, आखिरकार कहाँ थे, वो कहती है कि उसकी जो बेटी है छोटी वाली अमली, वो कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी परीक्षा की, और वो उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन में गए थे, जो गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर लगता है। ये जो उनका गांव लगता है, गांव का नाम बहादुरपुर है, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात की, सीरियसली जब इसकी बात को लिया, गंभीरता से लिया, इसके पति की सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, किस किस के वो संपर्क में था, साथ ही वो कहाँ कहाँ गया था, इस बारे में जब जानकारी पुलिस जुटाती है, तो यहीं से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे पुलिस खेलना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस ने बताया था कि वो बक्सर गया था, जबकि लोकेशन के हिसाब से पता चल रहा था कि वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं, उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ा सख्ती से जब अपने हिसाब से बातचीत करना शुरू किया, तब उसके बाद कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। महिला बताती है जब वो 45 साल की थी, तब उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जिस लड़के का नाम होता है अनिल यादव। वो आगे चलकर अपना जो पेशा ट्रक ड्राइवर का अपना लेता है और धीरे धीरे करके उससे नज़दीकियाँ उसकी बढ़ जाती हैं। उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर घर पे आ जाता है और इस बात का उसके पति को पता चल जाती है। पति ने उसके नाम से कुछ ज़मीन भी कराई थी और इसी वजह से उसने उस ज़मीन को वापस ले लिया था। इस बात पर भी मनमुटाव रहता था, वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और पति इस पर रोक लगाया करता था और इसी बात पर इनमें मनमुटाव रहता था। जब उसके पति को गुस्सा आता था तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी कर दिया करता था। इस तरह से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और ये तारीख तय कर लेते हैं अपने प्रेमी से। पूरी कहानी बयां करती है कि तुम्हारी वजह से मैं पिटती हूँ, मार खाती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। प्रेमी कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अब ये तारीख तय कर ली जाती है 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। इस अनिल यादव ने अपने दोस्त सतीश यादव से उसके साथ मिलकर, साथ ही एक मिथिलेश पटेल होता है, उसके साथ मिलता है। 3 तो ये लड़के होते हैं जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में होती है और वो महिला 55 साल के आसपास होती है। देवेंद्र की हत्या करते हैं, न केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं और उस महिला की निशानदेही के आधार पर ही, जहाँ पर वो शरीर के 5 हिस्से मिले थे, एक जगह लगती है दरौली सिवाल, वहाँ पर कुएं के अंदर धड़ भी मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले माया देवी, उसके बाद मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार उस बाकी शरीर के हिस्से भी जो है ढूंढ लेती है और जब नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को सूचना मिलती है अनिल यादव अपने साथी सतीश यादव के साथ जो है वो इधर उधर भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल ही उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो घायल हो जाता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इन चारों को जेल भेज देती है। लेकिन जब बेटियों को ये बात पता चलती है, 3 बेटियां होती हैं, एक दत्तक पुत्र होता है,
एक बेटी जयपुर में रहती है और एक बेटी नोएडा में रहती है। एक बेटी कोटा में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक बेटी की शादी हो चुकी थी। इन तीनों में से बाकी जो 2 बेटियां हैं और एक दत्तक पुत्र है जो कि एक बिहान हॉस्पिटल में रहकर तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी माँ से थाने में जाकर बस एक ही बात पूछते हैं, कि सवाल पूछते थे, माँ ये सब तुमने क्यों किया? तुमने पिता को मार कर न केवल उनकी हत्या कर दी बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया है। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो रोते हुए अपनी माँ को यही बात कह रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर, उसकी आंखों में बिल्कुल कोई सिकन मात्र नहीं थी और वो ऐसी थी जैसे क्या उसे किसी बात का कोई अफसोस ही नहीं था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सारे आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज, एक संदेश जा सके कि बुरे काम करने वालों का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। फिर दोस्तों इस घटना के जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की उस घटना को जो है याद किया जाता है, जिसमें एक लड़की मुस्कान रस्तोगी होती है। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या करके उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। और ये घटनाक्रम पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में ये सुर्खियों में रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ये महिलाएं, ये लड़कियां आखिरकार कर क्या रही हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि जिस तरह से ये फौजी फौज में था, वहां पर नौकरी कर रहा था, उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, बच्चियां थीं और पति के गैर मौजूदगी में उसने एक छोटे लड़के को जो 15 साल का था उससे प्रेम कर लेती है और इसी से इस तरह से नजदीक आती है कि अपने पति, अपने बच्चों को धोखा दे रही थी। दोस्तों आप सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।